बिहार भरत तिवारी मामला जो इस वक्त देश के हर कोने में गूंज रहा है। तिवारी का परिवार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों पुलिस ने भरत पर गोली चलाई जबकि उसने सरेंडर कर दिया था। पुलिस और राज्य सरकार इस मामले में बुरी तरह से फंस चुकी है। सीएम सम्राट चौधरी की कुर्सी पर भी संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने भरत के गांव बिलौटी पहुंचकर सच को खंगालने की कोशिश की है। साथ ही इस घटना के चश्मदीदों से खास बातचीत की है। तो 17 जून को पुलिस और भरत तिवारी के बीच क्या कुछ हुआ, गांव के लोगों ने आंखों देखी में क्या कुछ बताया, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता पंकज कुमार की ये खास रिपोर्ट। अभी हमारी मौजूदगी वो भरत तिवारी जो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ दिया, उनके आवास पे पहुंचे हैं। ये वही घर है जहां भरत तिवारी रहा करते थे। अभी नया मकान है, निर्माणाधीन ही इसको कहा जाएगा। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, कई नेता, गांव के लोग, समाज के लोग, सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये भरत तिवारी के घर पे आए हैं, उनको न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। लेकिन वो न्याय मिलेगा कब? वो न्याय किसके लिए? जो आदमी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको न्याय दिलाने के लिए इतना लोग पहुंचे हैं। भरत तिवारी, उनका काम बस इतना ही था कि वो समाज के लिए अपने आवाज बनना चाहते थे, आवाज बनते थे, उनकी आवाज को दबाया गया। कुछ लोग हैं। चाचा जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम तो सहारनपुर के हैं। सहारनपुर से। आज आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? हम उस माँ को देखने आए हैं जो हर समय में आती है। चंद्रशेखर आजाद, परशुराम और भरत तिवारी लिखे पुत्र को पैदा करती है। अच्छा, उस माँ से मिलने आए हैं? हाँ, मिले हम। मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। अच्छा, बात हुई। लेकिन और ये भरत तिवारी कहे या किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या लगता है कि वो समाज के लिए अगर कोई आवाज बनता है, आवाज उठाता है, उसके साथ ऐसा घटना घटता, क्या ये जायज है? नहीं, एकदम नाजायज है। इतना नाजायज है जिसकी कोई सीमा नहीं। हर समय ये होता है। इसीलिए परशुराम कह गए हैं, अग्रतः सर्वशास्त्र पृष्ठे सहस्रः धनु। आगे शास्त्र से समझा दो, फिर धनुष बाण भी उठा लो। शास्त्र के लिए और शस्त्र के लिए परशुराम भी नहीं रुके हैं और हमारा चंद्रशेखर भी नहीं रुका है। और ये तो बेचारा रुका नहीं, इसको लड़ने नहीं आया। लड़ने नहीं आया। नहीं तो जितनी भ्रष्ट प्रशासन है, आरा का सीओ कहती है कि तुमको जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। इसी तरह धमका के खदे देती है। इतनी भ्रष्टता, कोई सीमा नहीं। इसलिए भरत तिवारी अपने जीते जिंदगी ये इस गांव के लिए क्या क्या किए हैं? बहुत सारा काम किया। गांव में किसी को किसी प्रकार की कमी होती थी, अपने चले जाते थे ब्लॉक में, एसडीओ के यहाँ, उनसे बात करते थे। लेकिन वो कहा जाए समाज के लिए वो जीते थे। आज समाज के लिए ही अपना बलिदान भी दिया। भरत तिवारी यही काम किया है जो भगत सिंह किया। भावुक भी हो रहे हैं, आपके आंसू आ रहे हैं। आपका भाई याद तो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे सब बेटे इसी तरह बहादुर बने, सब भरत तिवारी बने। हमारी यही इच्छा है। चलिए, आप अपना नाम बताइए। विश्वनाथ पांडे। देखिए, विश्वनाथ पांडे जी हैं, वो हमसे बात कर रहे थे। बात करते करते उनके आंखों में नम आंसू भी आ गए, भावुक भी हो गए कि जिस तरह से भरत तिवारी के साथ जो घटना घटा है। हम अभी उनके घर पहुंचे हैं, प्रयास करते हैं कि उनके घर वालों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भरत तिवारी के कार के द्वारा आप लोग को जमीन दिया? हाँ, जमीन मिला है और पैसा मिला है। 1 लाख कितना पैसा मिला था? 1,20,000 का देश है। अभी तो 40,000 मिला है। काम लगाया है हम लोग घर बनाने में। हाँ जी। तो ये जो घटना घटा भरत तिवारी के साथ, जो घटना घटा, आप तो बहुत नजदीक से देखे हैं। इस गांव में भरत तिवारी जो है, इस गांव के लिए क्या क्या किए? ये भरत तिवारी एक इंसान थे। हम लोग का उधर ढाई लगा तो उसमें गए थे बांटने। हम लोग ढह करके बांध पर रहते थे, वहां जाकर देखे दुख पीड़ा को। जब वही यहाँ हम लोग का जमीन मिला तो ये समझ में आया जब चलो गरीब आदमी बहुत दुख में मरता था। हर दिन आते थे और बोलते थे कि खाना खा लिए चाची, खाना खा लिए बाबा,
जो जैसा उम्र में है, हरदम आते थे, ब्लॉक पर चल कर कहीं बिजली लगवाए, वह चंपा कल गड़वाए। भरत तिवारी ने हाँ करवाया। हाँ जी, उ- कल तो गड़वाए लेकिन गंदा पानी देने लगा पूरा, पानी पीने जोग नहीं था। उसी के लिए 40 आदमी को उधर मिला है जहाँ उसका उठी हुआ है हत्या। तो वहाँ वो खड़ा है, 12 फीट खड़ा है। वो वही आवाज उठाते हैं जो सीओ साहब, एसडीओ साहब आदेश किए जब आइए सभी लोग जवैनिया के, हम आइएगा तो हम भरवा देंगे। वो खाड़ा क्यों नहीं भरवाता है? गरीब आदमी को क्यों सता रहे हैं? वहाँ जंगल झाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे लोग को ऐसा ही जंगल झाड़ी में लोग सूतते हैं। जब खाड़ा भरा जाएगा तब न जमीन बराबर हो जाएगा तो उस पर तब घर घर बनाएगा। पैसा तो निकला है लेकिन खाड़े में कैसे बनेगा? खड्डा में नहीं बना। नहीं, 1,20,000 तो खाड़े में लग जाएगा पूरा नेव में। अच्छा ये बताइए, उस दिन जो घटना घटा भरत तिवारी के साथ, वो कैसे कैसे हुआ था, क्या प्रकरण था, कितना बजे की घटना है? 9 बजे के है। अच्छा 9 बजे। भरत तिवारी से एक दिन पहले ही पुलिस को शाहपुर थाना को विवाद हुआ था। तो उसने अब एसडीओ कहाँ फोन किया होगा, तो उधर से हम लोग देखा सुबह में भरत तिवारी ऐसे आया, आया करके इधर से गाड़ी ले जा करके मोटरसाइकिल बगीचे के पास खड़ा कर दिया। और उसके बाद देखा थोड़े देर के बाद तो 60 आदमी फोर्स उधर में 8-9 गो गाड़ी से आ गए। आया करके एक्शन ले लिया, ऐसे अपन हथियार लगा करके धीरे धीरे छिटा गए चारों तरफ से। चारों तरफ से उसको घेरने लगे। भरत तिवारी अकेले थे? अकेले थे। अब वे बढ़ते बढ़ते उधर आए तो बोले जो तुम्हारा मांग पूरा हो जाएगा, तुम हथियार फेंक दो। भरत तिवारी को बोला? भरत तिवारी को बोला पुलिस? हथियार फेंक दो पुलिस ने। तो भरत तिवारी बोला जो ठीक है, हम वही चाहता है गरीबों का सेवा करना, ये इन लोग का मांग जो हमारा है पूरा हो जाएगा तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते गया और हथियार फेंक दिया। हथियार फेंकने के बाद उन लोग पकड़ करके ऐसे टो करके चेट, उसके बाद उनको गोली मार दिया पैर में गोली मार दिया। 3 गोली मारा। 3 गोली के बावजूद अब पहले तो उधर से फोर्स आया था, इधर से बोझ करके ऐसे लेकर के गया। उसको मेंटल बनाया गया टॉर्चर करके। 3 दिन से लगातार टॉर्चर हो रहा था और लाइफ में उन्होंने सिलेंडर किए थे, पिस्तौल फेंके थे, फिर भी उनको मारा गया है। ये बताइए कहाँ के न्याय है? सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि अपराधियों को सफाया किया जाएगा। ऐसे कोई सफाया किया जाता है? जो सिलेंडर कर दिए उनको क्यों मारा गया? सारा गलत हुआ है, साजिश हुआ है उनके साथ। पुलिस दोषी है कि फिर सरकार? सरकार है, वहां से पटना से आदेश हुआ है कि उनको मारा जाए, इसीलिए मारा गया है। समझ जाइए। बिलौटी गांव के पास बाढ़ प्रभावितों में शामिल सारी महिलाओं ने एक सुर में कहा कि भरत तिवारी हम लोगों के लिए भगवान जैसे थे। वो रोज आते थे, देखते थे कि चापाकल में पानी आ रहा है या नहीं, लाइट आई या नहीं। अगर पानी नहीं आता था तो हम लोगों से कहते थे कि मैं बोल दूंगा, कोई आकर चापाकल ठीक कर देगा, पानी मिलने लगेगा। यानी भरत सरकार की नाकामियों को उजागर भी कर रहे थे, आम लोगों की मदद कर रहे थे। और क्या कुछ कहा है महिलाओं ने, सुनिए। बहुत बढ़िया आदमी रहन, उ कनो चोर बदमाश ना रहन। हमनी के बात हमनी खातिर उ बहुत बढ़िया रहन। हमनी के उल्टा सीधा कोई हमनी के बात ना बोलता आखिर रहन। कारण क्या था जो ऐसा किया गया? अब कारण क्या जैसे ही कल के पानी भाई हम अपना तरफ से कर्जा काढ़ के पानी पी ही चाहे 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 कतहू से अपन कमाईनी से अपन पानी भरवाई। एगो कल हो देबा एकदम अतना गंदा नु पानी वो ठीक ना माने रहे। सिस्टम खराब था, यहाँ काम गड़बड़ी होता था, भ्रष्टाचार होता था। आदमी बदलाई 10 गो बरखा आ जाए तो वो आदमी कैसे रही? हम गड्ढा में देखते नु माने हमनी के तनी माने ढीला बा। हे में पानी भर जाई, हमार छोट-छोट घर के नात नातिन बड़ा सा एमे डगरा के डूब जाए त का करम? माने ई माने ई ठीक बा, एही खातिर उ लिए उ लड़त रहन। पानी खातिर लड़लन, और बिजली खातिर लड़लन, उ गड्ढा भरवावे खातिर लड़लन। अभी ये दुश्मनी बेचारा ऊपर कहा जाए तो वो आपके लिए आवाज बने, उसके चलते सरकार का जो सिस्टम में भ्रष्ट लोग हैं उनका उनके साथ दुश्मनी। हाँ यही खातिर उसका बदला लिया गया। हाँ यही खातिर कि माने अब हम नीमन काम करत रहन त उनकर के मार दे भाई कि कहबे जन करस। तो अब तो भरत तिवारी नहीं है,
आप लोग को उम्मीद थे कि कोई भी काम होता था भरत तिवारी को कहते थे, भरत तिवारी आपके लिए आवाज बनते थे। अब आगे क्या होगा, क्या उम्मीद कर अब तो केहू पूछा ही नहीं क्या, तब का कहेंगे का होई। केहू पूछे आवत है नहीं, कुकुरो बरोबर केहू ना पूछ के कैसे बाड़ू कैसे नहीं खू, का तारा कमी बा, घर द्वार तार बनी कि ना कोई बनी। नेताजी आए कि नहीं अभी तक यहाँ पर? केहू अभी मरैला के बाद से अभी कोई नहीं खियाई कोई नेताजी भी नहीं ना, आए? कोई ना पुलिस दरोगा ना नेता ना सीओ ना डीएम ना कोई नहीं के पूछे आई। कितने लोग होगा यहाँ पे, घर कितने लोगों का होगा? ये जगह 30-40 आदमी के घर बा का दुनिया, वो जो 25-40-30 70 आदमी के माने टोटल 70 आदमी को 70 आदमी घर के मिला जद है। हम के घर मिलल भाई 70 आदमी के। हैं 70 परिवार हुए। हाँ तो ये अब तो कहा जाए कि आप लोग को उम्मीद छोड़ दिए कि अब भरत तिवारी नहीं है तो हम लोग के साथ जन कल्याण का काम करने कहने वाला या कराने वाला कोई नहीं। अब भगवान जानस के अब के हमनी खातिर छाहतार होई। अब तो उनकर रहन हमनी के छाह। इतना ही नहीं, भरत की मां अंजलि देवी ने बताया है कि भरत तिवारी ने अपने गले में पहने हुए महावीरी लॉकेट को बेचकर पिस्तौल खरीदा था। वारदात के दिन पुलिसकर्मियों की 50 से अधिक संख्या थी। उन्होंने साफ तौर पर पुलिस पर भरत की जान लेने का आरोप लगाया है। भरत की जान जाने के बाद उनके घर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज ने उन सभी से बातचीत की है, सुनिए। आज जो हम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, ये आज दिन नहीं देखना पड़ता। आज उनकी मां को देख करके कलेजा फट जा रहा है। बिहार सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि भरत तिवारी जी के हत्यारों को 302 का मुकदमा करे, हत्या का केस करके उनको फांसी। भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं है, इसकी हत्या बिहार सरकार ने इसकी हत्या कर दी है। बिहार की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसकी हत्या कर दी है। भरत तिवारी जी के यह जो इनका बलिदान है ना, यह पूरा भारतवर्ष में आपको लगता है कि सरकार के माने आदेश के सरकार बिना मुख्यमंत्री के आदेश के प्रदेश में एक पत्ता नहीं हिलता, तो डीजीपी के बिना आदेश के उनके चपरासी एक कदम नहीं बढ़ाते, गोली ऐसे मार देंगे उनकी मर्जी। ने तो सरकार को कहा कि वो मानसिक विक्षिप्त है, पागल है। भरत तिवारी मानसिक विक्षिप्त है। मानसिक विक्षिप्तों के कई ऐसे केस हुए हैं जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, कोर्ट ने उसे यह कह दिया मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसको हम इसके इलाज के लिए उसको हम मेडिकल। लगता है कि मानसिक विक्षिप्त है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है। भरत तिवारी की बातें एकदम स्पष्ट हैं कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं थे, उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी। इसका मतलब कि बिहार का डीजीपी मुख्यमंत्री से झूठ बोला? बिहार का डीजीपी मुख्यमंत्री से झूठ नहीं बोला। मुख्यमंत्री बिहार के डीजीपी से झूठ बोल रहा है, बिहार का डीजीपी मुख्यमंत्री से झूठ बोल रहा है, और दोनों मिल करके बिहार की जनता को बरगला रहे हैं, बिहार की जनता को झूठ बोल रहा है, बिहार की जनता को मूर्ख बना। सरासर गलत है। इन पे 302 के तहत मुकदमा कर, आईपीसी 310 बीएनएस में 63 के तहत इस पे सीधे एफआईआर करके इसमें मुकदमा चला के फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इनको दंडित किया जाना चाहिए, सजा कर। किसको मानते सर, सरकार को या पुलिस वाले? जो लोग भी आए इसमें, देखिए प्रशासन कुछ नहीं करती है, प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप ही कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं इसमें शासन की भी पूरी गलती है। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा कि भरत तिवारी जो थे समाज के लिए काम करते थे, समाज के बीच में आते थे, उसका शिकार हुए? अब बिल्कुल वही बात है कि समाज के लिए वो भरत तिवारी के जगह उनका नाम भगत सिंह था। अगर वो भगत सिंह की तरह अपनी बातों को जो अत्याचार होते थे समाज में या जो बातें जनहित से जुड़े हुए थे उसके लिए वह आवाज उठाते थे, उस वजह से लोगों ने परेशान होके, प्रशासन ने परेशान होके उसकी हत्या कर दी। भरत के घर सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं लगा, बल्कि तमाम धर्म गुरु भी पहुंच रहे हैं। काशी से चल कर आए हैं जी। जगत गुरु रामन स्वामी श्री चंद्रनाचार्य जी नाम हुआ। सुने कि भरत तिवारी जी गरीबों के बहुत मसीहा थे, कोई जात पात नहीं देखते थे, इन्हीं के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भूमिहार नहीं देखते थे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते थे। ऐसे वीर पुरुष को हम अपने देश के लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि ऐसे वीर पुरुष अपने देश के लिए जान गंवा दिए, और जो भी उनके साथ हुआ है निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हत्या है, इसको काउंटर नहीं कहा जाएगा। अब उनको आत्मा को हम लोग
शांति प्रदान कराएं। दरअसल भरत तिवारी कई मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे। इन मुद्दों में बाढ़ और कटाव, भ्रष्टाचार और व्यवस्था में कमी, जनता की समस्याएं शामिल हैं। अब इस मामले में जनता और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सब एक सुर में भरत के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मुठभेड़ पुलिस की मनमर्जी थी या सरकार की सोची समझी साजिश। अब सबको इंतजार बस इस विवाद में चल रही जांच के बाद सामने आने वाले खुलासे का है।